बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 1। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको हर मुश्किल और हर मुसीबत से महफूज रखे, आमीन। क्लास 1, आज हम अपने होम टास्क 4 या अमली काम नंबर 4 का आगाज़ करने जा रहे हैं। अपने पिछले सबक यानी अमली काम नंबर 3 में हमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ बहुत सी बातें जानी थीं। आज के हमारे सबक का उन्वान हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। आप में से बहुत सारे बच्चे ये जानते होंगे कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत प्यारे नवासे थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाना थे। क्लास 1, ये वाक़या उस वक्त का है जब हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तकरीबन आप ही की उम्र के थे। ये वाक़या बहुत नसीहत आमोज़ है। इस वाक़या को पढ़कर हम ये जानेंगे कि हमें अपने बुज़ुर्गों के साथ किस तरह अदब और एहतराम से पेश आना चाहिए और हमें अपनी किसी भी बात से कभी किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। अब हम सबक की मतन ख़्वानी शुरू करते हैं। हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। ये क़िस्सा उस वक्त का है जब वो दोनों छोटे थे, शायद आप ही की उम्र के हुए होंगे। एक दिन हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक मस्जिद में वज़ू कर रहे थे। इतने में एक बड़ी उम्र का शख्स वहाँ आया और वज़ू करने लगा। दोनों बच्चों ने देखा कि वो शख्स वज़ू गलत कर रहा है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा कि इन साहब को कैसे बताया जाए कि इनके वज़ू का तरीक़ा गलत है। बात ये थी कि हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तमीज़दार बच्चे थे। इनमें दूसरों को टोकने की आदत बिल्कुल नहीं थी और ये शख्स तो इनसे उम्र में भी बड़ा था, भला उसे कैसे टोकते। आखिर दोनों ने एक तरकीब सोची। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस शख्स से बोले, जनाब ज़रा हमारी मदद तो कीजिए। उस शख्स ने उनकी बात सुनी तो प्यार से बोला, हाँ हाँ बताओ क्या मदद करूं। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोले, देखिए हम दोनों भाई वज़ू कर रहे हैं। मेरे ख़याल में मेरा तरीक़ा सही है, मगर मेरे बड़े भाई कहते हैं कि ये मेरा तरीक़ा गलत है और उनका सही है। अब आप हम दोनों को वज़ू करते देखिए और बताइए कि किसका तरीक़ा सही है। ये कहकर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वज़ू करने लगे और वो शख्स उन्हें गौर से देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उस शख्स को एक बात समझ में आ गई। दोनों बच्चे बिल्कुल सही वज़ू कर रहे थे, जबकि उसका अपना वज़ू करने का तरीक़ा गलत था। उन बच्चों को दूसरों का कितना ख्याल है, उसने सोचा। उन्होंने उसको टोका नहीं, क्योंकि वो उसे तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहते थे और बग़ैर ये कहे हुए कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, उसे काम का सही तरीक़ा समझा दिया। असली नेकी ये है कि हम दूसरों को तकलीफ़ ना पहुंचाएं और अल्लाह की मखलूक के साथ मोहब्बत से पेश आएं। वो शख्स उठा और बच्चों का शुक्रिया अदा करके दोबारा वज़ू करने लगा। इस बार उसका वज़ू सही था।
کلاس 1 یقیناً یہ واقعہ ہم سب کے لیے بہت سبق آموز ہے۔ اب ہم اپنی سرگرمی نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ اس میں ہم املا کے الفاظ خط کشیدہ یا انڈر لائن کریں گے۔ ان الفاظ کو آپ اپنی اردو کی کاپی میں خوش خط لکھیں گے۔ وہ الفاظ آپ پینسل کے ساتھ اپنی کتاب میں انڈر لائن یا خط کشیدہ کیجئے۔ صفحہ نمبر 7 پر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: نواسے، قصہ، وضو، غلط، طریقہ، تمیزدار، عادت، بالکل۔ اب صفحہ نمبر 8 پر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: ترکیب، خیال، صحیح، غلط، خیال، تکلیف اور شکریہ۔ یہ تھے ہمارے املا کے الفاظ۔ یہ الفاظ آپ نے اپنی کاپی میں خوش خط لکھنے ہیں۔ اب ہم سرگرمی نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 3 میں ہم مشق کریں گے اور یہ مشقی سوالات جو ہیں وہ کتاب پر ہی کریں گے۔ سب سے پہلے ہے قواعد۔ اس میں مثال ہے: ایک چھوٹا لڑکا، دو چھوٹے لڑکے۔ قواعد کی روح سے مثال دی گئی ہے: ایک چھوٹا لڑکا، دو چھوٹے لڑکے۔ اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے نیچے دیے گئے 4 جملے مکمل کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2: ان الفاظ کو نیچے دیے ہوئے جملوں کی خالی جگہوں میں لکھیں۔ الفاظ دیے گئے، ان الفاظ کی مدد سے آپ نے خالی جگہ بھرنی ہے، اور یہ دونوں سوالات جو ہیں وہ آپ نے اپنی کتاب پر ہی کرنے ہیں۔ کلاس 1 اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ کلاس 1 مجھے یقین ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی بھرپور توجہ اور شوق سے اپنا کام مکمل کریں گے، اور یہ سبق یقیناً آپ کے لیے بہت نصیحت آموز ثابت ہوگا اور اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ آپ کے لیے بہت سی دعائیں اور نیک خواہشات کے ساتھ اگلے سبق تک اللہ حافظ۔